तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है वेल्थाडॉक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपको एक कंपनी की बेसिक वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बारे में, एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में, मार्केट कैपिटलाइजेशन और अर्निंग्स पर शेयर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैप का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपको एक कंपनी खरीदनी है और उसके 100% ओनर बनना है तो कितने पैसे देने के बाद वो कंपनी आपको मिलेगी। मार्केट कैप का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर। मार्केट कैप की मदद से एक कंपनी साइज में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी ये अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी कंपनी का शेयर प्राइस ये वीडियो शूट करते वक्त है 208.90 रुपीस और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1230.97 करोड़। आफ्टर मल्टीप्लाइंग मार्केट कैप ऑफ आईटीसी कंपनी आता है 2,57,148.80 करोड़। आप लोग भी बाकी कंपनीज के साथ ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं और हर कंपनी का मार्केट कैप निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में। मार्केट कैप से ही डिराइव होता है एंटरप्राइज वैल्यू, पर मार्केट कैप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एंटरप्राइज वैल्यू को समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। अज्यूम करते हैं कि आपको एक शॉप लेनी है और उस शॉप का ओनर हूँ मैं आपको वो शॉप 80 रुपीज़ में सेल करता हूँ। अब जैसे ही आपने वो शॉप खरीदी तो शॉप का सारा सामान आपका हुआ। एक दिन बाद आपको पता पड़ता है कि उस शॉप में एक सेफ है जिसके अंदर 20 रुपीज़ रखें। तो अब आपको वो शॉप कितने की पड़ी? 80 रुपीज़ आपने पे किए मुझे और 20 रुपीज़ आपको सेफ से मिले, तो अब आपको वो शॉप पड़ी 60 रुपीज़ की। एक दिन और बात, आपसे एक क्रेडिटर पैसे लेने आता है जिसको शॉप ओ करती है मनी, तो 10 रुपीज़ आप वो क्रेडिटर को देते हैं। तो अल्टीमेटली अब वो शॉप आपको कितने की पड़ी? 80 रुपीज़ आपने पे किए मुझे, 20 आपको वापस मिले और 10 रुपीज़ आपने क्रेडिटर को दिए। तो अल्टीमेटली 70 रुपीज़ जो आया है वो और कुछ नहीं, उस शॉप की इंटरप्राइज वैल्यू है। एक कंपनी दिख कितने की रही है वो बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, और असली में वो कंपनी कितने की है वो बताता है एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू आपको इन्वेस्टिंग के टाइम पे बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकता है, इसलिए मार्केट कैप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशो के बारे में। पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है ये जान लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 6 पार्टनर्स हैं और हर पार्टनर का 1/6 प्रॉफिट का शेयर है, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी है। उस पार्टनरशिप फर्म को 1 साल के बाद 120 रुपये का प्रॉफिट होता है और डिवाइड करने के बाद हर पार्टनर को 20 रुपीज़ मिलते हैं। ये 20 रुपीज़ और कुछ नहीं, अर्निंग्स पर शेयर है। इसी टाइप से हम लोग किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी का प्रॉफिट का कितना हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें मिलता है वही बताता है अर्निंग्स पर शेयर। तो अब जानते हैं पी रेशो क्या है। किसी कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर का कितना गुना पैसा या कितना मल्टीपल में पैसा हम लोग पे करते हैं उस कंपनी के स्टॉक में, वही बताता है पी रेशो। इसको अगर हम लोग फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो अर्निंग्स पर शेयर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ प्राइस टू अर्निंग्स रेशो विल गिव यू करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि करंट मार्केट प्राइस किसी स्टॉक की है 2087.80 और अर्निंग्स पर शेयर है 47.24। जब करंट मार्केट प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो आता है पी रेशो जो आएगा 44.2। अब आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 44.2 का पी अच्छा है या बुरा, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एनालिसिस वाले पार्ट पे हम धीरे धीरे आएंगे। ये सारी वीडियोस अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। अगर मैं एनालिसिस अभी बता दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आई होप आपको प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, अर्निंग्स पर शेयर, मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कई और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।